जब हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास में सिर्फ हम लोग नंबर के मैनिपुलेशन की, उसके एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास में फिर जो कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बट इनके साथ में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो हल्का सा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे फर्क आता है। किस तरीके से हम लोग ये सब चीजों को कर सकते हैं, पहले हम लोग उसको बेसिक्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में बेसिक अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करना सीखते हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि अपने पास में x प्लस एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2x लिखते हैं। ठीक है, लोगों के दिमाग में यहाँ पर क्या आता है कि अपने पास में x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होता, बिकॉज x यहाँ पर 2 बार आ रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ पे 2x लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि 2 एक अलग नंबर है एंड x हमारे पास क्या हो गया, एक अलग क्वांटिटी हो जा रही है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान के चलो कि मेरे पास में क्या हो गया है कि एक हाथ में एक मार्कर रखा हूं और दूसरे हाथ में मेरे दूसरा मार्कर रखा हूं। सो दिस वन इज वन मार्कर, दिस वन इज मार्कर। जब मैं क्या करता हूं कि ना दोनों को मिला लेता हूं, जब दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में अब इस हाथ में कितने मार्कर हो गए हैं, आई हैव 2 मार्कर्स। मैंने यहाँ पे क्या बोला, 2 मार्कर। वैसे ही 2x, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि x का स्क्वायर नहीं बोल रहा, बल्कि यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, दे रहा हूं मैं यहाँ पर 2x लिख दे रहा हूँ। तो ये जो क्वांटिटी नंबर जो सामने में आ रहा है, ये इस जो क्वांटिटी का नंबर बता रहा है कि हमारे पास ये कितने बार यहाँ पर आया है। सिमिलरली x को 3 बार मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ओके, एंड वैसे ही अगर मान के चलो कि एक के पास में सिंगल x है और एक के पास में 2x है, मतलब कि 2x ऑलरेडी है, जब दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारे पास में एडिशन का, जो कि बहुत ही सिंपल था। मल्टीप्लिकेशन में हाउएवर क्या होता है, हल्का सा हमारे पास डिफरेंट यहां पर होता है। x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में जो x का जो पावर है, जो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 लिखे हैं, ये पावर क्या बता रहा है कि x हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है। मतलब कि x यहाँ पर x टाइम्स यहाँ पर आ जा रहा है। मान के चलो कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 3 होती है तो 3 इंटू थ्री, लेकिन 3 कितने टाइम्स लिखते हैं हम लोग, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। ठीक है, जैसे कि अपने पास 3 होता तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये लिख देते हैं। तो वैसे जब x हमारे पास आ रहा है तो हम लोग वहां पे क्या लिख दे रहे हैं, x को कितने बार ऐड कर रहे हैं हम लोग, अप टू x टाइम का क्या कर दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहे हैं। सो यहां पर इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर बोल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x को x टाइम्स ऐड करने के बाद में इसको फिर से x टाइम्स ऐड करें, यही प्रोसेस हम लोग 2 बार करें, तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर x क्यूब आ जाता है। तो हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन क्या कर रहा है, इस चीज को दिखा रहा है। एंड हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा अपने पास में यहाँ पर x का क्यूब आ जाएगा। हाउएवर हम लोग यहाँ पर नंबर को डायरेक्टली अल्फाबेट से ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2 प्लस एक्स ही रहने वाला है। ऐसा इस नाम से होता है कि x हमारे पास में एक वेरिएबल है, एक अल्फाबेट है, बट 2 हमारे पास क्या हो जाता है, एक नंबर है। हम एक अल्फाबेट एंड एक नंबर को आपस में ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, नहीं हो सकता। ये तो ऐसे होगा कि हम पानी और तेल को क्या कर रहे हैं, आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों मिल जा रहा है। तो वैसा हमारे पास यहाँ पे केस नहीं होने वाला है। एक कंडीशन में हमारे पास ये हो सकता है, जब हमारे पास इस 2 के पास में भी क्या आ जाए, x आ जाए, सेम अल्फाबेट आ जाए जो हमारे पास में इससे पहले वाले, इसके बाद वाले टर्म के पास में था। तो अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तब जाके क्या हो सकता है, दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम लोग ये लेके चल रहे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 1 लिखा हुआ है, x यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 एंड 1 आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या हो रही है कि x कुछ नहीं कर रहा आपस में एक दूसरे के साथ में, बस x का परमिशन यहाँ पर मिल जाए ऐड होने का। अगर वो मिल जाता है तो हमारे पास नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था क्या, नहीं, बिकॉज इस x को यहाँ पर x देखने नहीं मिल रहा था। तो जब इस x को यहाँ पर x देखने मिल जाएगा तब जाके वो क्या करेगा, परमिट करेगा कि बाद की जो नंबर है साइड की, जो कोफिशिएंट्स बोलते हैं इसको हम लोग, वो आपस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। मल्टीप्लिकेशन में हाउएवर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन पूरा खुला छूट है। 2 क्या कर सकता है, एक्स में डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके 2x बना सकता है, 2x इंटू एक्स। लेकिन जब करते तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे हो क्या रहा था, x यहाँ पे चेक कर रहा था वेदर वहां पर x है कि नहीं, या फिर यहाँ का x यहाँ पे चेक कर रहा था। जब दोनों जगह पर हमारे पास अल्फाबेट्स सेम हो जाते हैं तो परमिशन उनको मिल गया है आपस में ऐड करने के अपने नंबर्स को, और हो गया यहाँ पर ऐसा।
हाउएवर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में ऐसा है नहीं, बट अगर हमारे पास दूसरे साइड में भी हमारे पास x आ जाता है तो वो x भी क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहां पर क्या हो गया अपने पास, जहां पर x था और यहां पर हमारे पास में सॉरी यहां पे 2x था और यहां पर अपने पास 1x हो गया, तो 2 1 जा 2 हो गया एंड x इंटू एक्स क्या हो गया अपने पास में x स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, नंबर्स अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अल्फाबेट्स अपना अलग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में बेसिक अलजेब्रा। हमारे पास जितना भी आंसर हम लोग देख रहे हैं एक्सेप्ट एक कंडीशन को छोड़कर, इस कंडीशन को छोड़कर हमारे पास जितने भी आंसर आए हैं सारे के सारे हमारे कहलाते हैं मोनोमियल। अब ये मोनोमियल होता क्या है, मोनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कुछ हमारे पास में डिजिट्स होते हैं या फिर कुछ नंबर्स होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं एंड सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। यहां पर हमारे पास में कोई भी प्लस या फिर माइनस का साइन नहीं होता है, ठीक है। तो मोनोमियल में हमारे पास टर्म्स कितने हो गए, एक हो गए। बट अगर मैं यहाँ पे मोर देन वन टर्म लेके आऊं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉलिनोमियल बोलूंगा। अब मोर देन वन टर्म आएंगे कैसे, उनको सेपरेट कैसे करेंगे, बिकॉज जैसे हमारे पास में दो नंबर या फिर अल्फाबेट आजू बाजू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फिर रखते हैं तो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई होकर एक आंसर हमारे पास ले आते हैं। पॉलिनोमियल में क्या करते हैं, बीच में एक साइन लगा देते हैं जो कि उन दोनों को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से रोकता है, अगर उनके पास में टर्म्स हमारे पास जो अल्फाबेट्स जो हैं उनमें अलग हैं या फिर अलग क्वांटिटी में है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में बाइनोमियल की बात करते हैं, हाँ यहाँ पर हमारे पास में दो टर्म आ रहे हैं, एक हो गया 5x एंड दूसरा हो गया अपने पास में 2। यहां पर x नहीं है तो हमारे पास क्या हो गया, 2 एक सिंपल नंबर हो गया है एंड 5x क्या हो गया, एक ऐसा अपने पास में क्या बोलते हैं टर्म हो गया इसमें अल्फाबेट के साथ नंबर भी आ रहे हैं, तो आपस में ये दोनों इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सेम हमारे पास यहाँ होने वाला है, 5/7 एक क्या हो गया है, एक रैशनल नंबर हो गया और x हमारे पास में एक अल्फाबेट हो गया, दोनों आपस में ऐड नहीं होने वाले हैं या नथिंग सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये हो गया अपने पास में बाइनोमियल के केस में जिसमें हमारे पास दो टर्म आते हैं। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएंगे, अपने पास में तीन टर्म्स हो जाएंगे। अगेन हमारे पास में यहाँ पे हो क्या रहा है, हर बार अल्फाबेट्स जो हैं अलग अलग है, जैसे यहाँ पे दिया x का स्क्वायर एंड यहाँ दिया 5x। अगर ये ऐसा होता कि x माइनस 5x प्लस 1 तो भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल ही बोलते हैं। क्यों, अगर मैं इनको सॉल्व करता तो क्या आता, माइनस 4x प्लस 1। तो सिर्फ लिखने के लिए नहीं बल्कि इन द एंड हमारे पास में सिंप्लीफाइड होकर अगर दो टर्म बनेंगे तो वो बाइनोमियल कहलाएगा एंड सिंप्लीफाइड होकर अगर वो तीन टर्म बनेंगे तो ट्राइनोमियल। बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म तीन से ज्यादा बढ़ जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। चाहे हमारे पास में 4 हो, 5 हो, 10 हो, सबके सब किस कैटेगरी में आएंगे, पॉलिनोमियल में। बट फॉर जनरल पर्पस हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल ट्राइनोमियल को भी क्या रखते हैं, पॉलिनोमियल के कंडीशन में ही रख देते हैं, उसी के कैटेगरी में रख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं कि यह होता क्या है, किस तरीके से क्या क्या हो रहा है करके। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स आ जा रहे हैं, 5x स्क्वायर एक टर्म हो गया, 2x एक टर्म हो गया, 1 एक टर्म हो गया। 1 एक ऐसा टर्म है जहां पर हमारे पास में कोई भी अल्फाबेट नहीं है एंड सारे के सारे टर्म हमारे पास जो साइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि अपने पास में यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस लिखा हुआ है, तो ये जो साइंस है क्या कर रहे हैं, इन टर्म्स को अलग अलग कर रहे हैं, इन टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। अब हमारे पास में कुछ नंबर्स भी है जो कि इन अल्फाबेट्स के साथ में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास से पॉलिनोमियल के बारे में कुछ बातें। एक और चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये डिग्री बेसिकली होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो एक बंदा है, ठीक है, उसने क्या किया कि ना पहले पढ़ाई किया तो प्राइमरी लेवल तक का एजुकेशन लिया, फिर क्या होता है उसका मन लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, घर वाले भी फोर्स किए तो बोले कि चलो ठीक है अब ऐसा करते हैं सेकेंडरी लेवल का भी एजुकेशन ले लेते हैं। 10th तक का पढ़ाई हो गया, अब क्या हुआ उसको इंटरेस्ट आया, वो हायर एजुकेशन लेने के लिए क्या करता है 11th 12th का भी पढ़ाई कर लेता है, ले लेके क्या हो गया उसका पूरा स्कूल का एजुकेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या है वो आगे फर्दर एजुकेशन किया एंड उसके बाद में क्या होगा उसको कोई डिग्री मिल गई, किस लेवल की, कॉलेज के लेवल की। फिर क्या करता है वो पीएचडी भी कर लेता है साथ में, कि पहले उसने क्या बोलते हैं मास्टर्स किया, अब उसके बाद में क्या कर दी पीएचडी भी कर दिया। अब क्या होगा कि जब लोग उससे पूछेंगे भाई तुमने पढ़ाई कहाँ तक की करके, तो क्या पूरा ये स्टेप बताएगा, नहीं भाई मैंने स्कूलिंग किया है, पहले प्राइमरी में किया, फिर सेकेंडरी, फिर हायर किया, फिर कॉलेज, फिर एमएस जो भी तुम्हारा पास मास्टर्स डिग्री है, फिर पीएचडी किया, पूरा नहीं बताने वाला।
उसे बता देगा कि मेरा क्या डिग्री क्या है, पीएचडी मैंने किया करके, या फिर मैंने क्या किया है, कॉलेज लेवल तक का एजुकेशन मिला है मेरे को करके। तो ये जो डिग्री होता है, जब लोग बताते हैं, ये डिग्री क्या करता है, हमको हाईएस्ट लेवल बताता है किसी पर्टिकुलर चीज का। पॉलिनोमियल में जब हम डिग्री की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में एक्स का जो पावर है, जो हाईएस्ट होने वाला एक्सप्रेशन में, उस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिग्री बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स का, वो हो जा रहा है 2। सेकंड वाले केस में हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है एक्सप्रेशन में, वो क्या हो जा रहा है अपने पास में 5। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जा रहा है अपने पास में 5 हो जा रहा है। तो हमारे पास में पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि टर्म्स क्या होते हैं, जो हमारे पास में प्लस माइनस से सेपरेटेड रहते हैं, वो हमारे कहलाते हैं टर्म्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स के साथ मल्टीप्लाई जो टर्म होते नंबर होते हैं, वो हमारे पास में कोफिशिएंट कहलाते हैं। एंड डिग्री क्या होता है हमारे पास में, जो हायर पावर होता है एक्स का, दोस नंबर्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारे पास में इनकी भी अलग अलग टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल की। अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन कहां से आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देख लेते हैं कितने हमारे पास टाइप्स है। 4 टाइप से, पहले लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आता है, हमारे पास ये आता है 5x+2 हो गया। ये क्या कह रहा है, हमारे पास में लीनियर हो रहा है। यहाँ पर 7x हो जा रहा है और यहाँ पर हो जा रहा है 0.2x - 0.5। अब बात यहाँ पर यह है कि देखो यहाँ पे टर्म्स हमारे पास अलग अलग हो रहे हैं। कभी हमारे पास क्या रहता है, मोनोमियल जैसे क्या हो गया है, सिंगल टर्म आ रहा है जैसे कि 7x में। कभी क्या होता है हमारे पास में बाइनोमियल जैसे क्या हो जा रहे हैं, 2 टर्म्स आ जा रहे हैं। तो मैं इसको लीनियर क्यों बोल रहा हूं, लीनियर हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। यहाँ पर x का पावर हर बार कितना हो जा रहा है अपने पास, 1 हो जा रहा है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट लीनियर ही क्यों बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मोनोपॉलिनोमियल या फिर ऐसा कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। लीनियर बोलने के पीछे रीजन क्या है, बात यहाँ पर ये होता है कि अगर मान के चलो कि मैं यहाँ पर 7x जैसे हो गया, इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पे y ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ, तो क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर 5x+2 की भी बात करूं मैं, तो हमारे पास में भी क्या बनने वाला है, ऐसे कोई ग्राफ बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल सेम मैं बनाता हूँ 5x+2 के लिए, तो क्या हो जाएगा अपने पास में, यहां से ऐसा कोई ग्राफ बन गया। अगेन इसका भी ग्राफ कैसे रहने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन रहने वाला है। तो हमारे पास में जब x का पावर सिंगल रहेगा, तो हमेशा हमारे पास में जो ग्राफ बनने वाला है उसका सिंगल लाइन बनने वाला है। ये खैर आप लोग बाद की क्लासेस में पढ़ोगे कि ये किस तरीके से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं करके। बट फॉर नाउ जो पॉलिनोमियल हमारे पास में जिनके पास x का पावर 1 होता है, उसको हम लीनियर इस नाम से बोलते हैं बिकॉज उसका जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये तो हो गया हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। दूसरी बात आती है हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो गया अपने पास में, अगेन जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में हम लोग डिग्री को देखकर ये बता रहे थे कि इसका टाइप क्या होगा, सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो जा रहा है अपने पास, डिग्री क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। मतलब कि x का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर हो जा रहा है अपने पास 2, जिसको हमने क्या बोलने वाले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अगर मैं इसके ग्राफ के टर्म्स में इसका वो देखूं कि ग्राफ कैसे बनता है इसका, तो मैं चलो इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। √5x² का एक अप्रोक्सीमेटेड इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ तुम्हारा इस टाइप से दिखने वाला है। अब हमारे पास में डिफरेंस यहाँ पे देखने मिल जा रहे हैं। हमारे पास इसके लिए जो ग्राफ बन रहा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, वो एक सीधी लाइन थी, वो एक स्ट्रेट लाइन था। हाउएवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हो गया अपने पास में, ये कर्व बन जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लीनियर इस नाम से नहीं बोलते एंड इसको इसी नाम से लीनियर बोलते हैं। हाउएवर होता क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी क्या होगा अपने पास में, ये कर्व भी बनने वाला है एंड बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी क्या रहने वाला है हमारे पास में, ये कर्व भी बनने वाला है। हाउएवर हमारे पास कर्व जो रहेगा हर बार थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, और उसका जो कर्व का जो इंटेंसिटी रहने वाला है उसकी वैल्यू भी हर बार डिफरेंट रहने वाली है। बट तीनों कंडीशन में हमारे पास में कर्व रहता है, इस नाम से हम लोग क्या करते हैं, तीनों का नाम कर्व्ड पॉलिनोमियल तो नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं उसके पावर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम रख दे रहे हैं। ये क्यूबिक हो जा रहा है बिकॉज हमारे पास में x का पावर क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ये बाय क्वाड्रेटिक हो जा रहा है बिकॉज ये क्वाड्रेटिक का भी क्या हो जा रहा है, डबल है, क्वाड्रेटिक का भी बाई हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स को हमने यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले कि हमारे पास में जो जीरोस करके जो टर्म है, ये जीरोस होते क्या है एंड किस तरीके से हमारे पास में जो पॉलिनोमियल रहता है उसको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं।
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट लोग होंगे जिन लोगों ने शाहरुख खान की एक जो मूवी आई थी जीरो, उसको देखा होगा। अब जिन लोगों ने मूवी देखा है, जिन लोगों को मूवी के बारे में पता है, उनको ये पता है कि मूवी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल थी एंड उसके बाद में शाहरुख खान का करियर कितना आगे बढ़ गया। तो बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास में जो शाहरुख खान खुद था, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं था मूवी के सक्सेस के पीछे में। उसके पीछे कुछ फैक्टर थे हमारे पास, जैसे कि उसकी मूवी की जो स्क्रिप्ट कैसी थी, क्या थी करके समझने की कोशिश करते इसको। मान के चलो कि हमारे पास ये जो फंक्शन हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये हो गया अपने पास में मूवी का स्क्रिप्ट, डायरेक्टर वगैरह सब कुछ हो गया है। यहाँ पे जो एक्स है वो है हमारे पास मूवी का जो लीड एक्टर है, ठीक है। तो ये लीड एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हमारे पास कुछ वैल्यू इन द एंड आने वाली नहीं है। हमने ले लिया वहां पे शाहरुख खान, दैट मींस x इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करते हैं कि हमने इस स्क्रिप्ट में हम लोग अपना एक्स का वैल्यू को पुट कर देते हैं। वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, -1 का स्क्वायर हो गया 1, यहाँ पे -1 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -2+1, और रिजल्ट आखिर में आता है अपने पास में मूवी का टाइटल 0। तो बात यहां पर ये हो जा रही है कि हमारे पास क्योंकि x के जगह पे -1 था, इस नाम से हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। ओके, अगर यहां पर हमारे पास x की कोई दूसरी वैल्यू होती, मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे बोलते कि नहीं भाई हमको तो शाहरुख खान ही, हमको तो क्या चाहिए, सलमान खान चाहिए। चलो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते तो क्या हमारे पास आंसर 0 आता है क्या? देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे f2 हो जाएगा, जहां पर x था हमारे पास, वहां पे पिछले बार हम लोगों ने रखा था -1, इस बार रख देंगे हम लोग यहाँ पर 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। सॉल्व करते तो हो जाएगा हमारे पास ये भी 4, ये भी 4 एंड ये 1, एंड ये हो जाएगा अपने पास में 4 + 4 8 + 1 9। तो जहां पर हमारे पास में जो मिनिमम वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही थी वो हो गया 0। जो मैक्सिमम डिजिट में हमारे पास जो रहता है, सबसे बड़ा डिजिट रहता है, वो हो गया अपने पास में 9। तो बस हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर लीड एक्टर जो था हमारे पास, हमने उसको रिप्लेस कर दिया। शाहरुख खान बेचारा 0 प्रोड्यूस किया, एंड रेस 3 जैसे अगर मूवी को सलमान खान चला सकता है तो फिर 0 जैसी मूवी को क्यों नहीं चला सकता था। तो हमारे पास हम लोगों ने ये देखा है कि सारे के सारे जो नंबर रहते हैं, कोई भी नंबर डाल दो हमारे पास फंक्शन में, 0 नहीं मिलने वाला। कोई स्पेसिफिक हमारे पास में कोई नंबर होना चाहिए, जैसे कि इस पॉलिनोमियल के लिए 0 क्या था अपने पास में, -1 था। तो हम लोग यहां पर इसका डेफिनेशन देखना चाहते हैं, तो क्या बोलता है, ये बोलता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, कोई सा भी वैल्यू हो जाए, x की कोई सी भी वैल्यू को हम लोग क्या लेके चलते हैं, अगर उसके लिए f(x = 0 हो जाता है, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, देन x इज कॉल्ड 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू फंक्शन को ही पूरा 0 कर दे, देन वो हमारे पास जो नंबर रहने वाला है वो क्या कहलाने वाला है, उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाने वाला है। तो यहां पर हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे पास 0 जो होता है एक स्पेसिफिक नंबर रहता है फॉर ए गिवन फंक्शन। बट इसका जो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूं एंड उसको समझना चाहूं कि ये होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते कैसे हैं किसी पॉलिनोमियल के लिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, यहाँ पर हो गया अपने पास में y = x+2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया था -2 एंड हमारे पास में आया 0। चलो और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। नेक्स्ट में वैल्यू यहाँ पे डालने वाला -1, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 + 2 इट विल बी 1। तो हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा y का वैल्यू 1। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 पुट करता हूँ। ऑब्वियसली 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास में 2। अब मुझको क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं कोऑर्डिनेट लेके चलता हूं और यहाँ पे ढूंढता हूं कि हमारे पास ये पॉइंट्स कहां कहां मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट अपने पास है -2 0, तो हमारे पास ये डायरेक्शन ये जो है अपने पास में पॉजिटिव हो जाता है एंड ये रहता है अपने पास में नेगेटिव। तो हम लोग को -2 बोले तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन से अगेन हमारे पास ये पॉइंट होता है ओरिजिन, जिसकी वैल्यू होती है 0,0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमारे पास कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस पर -2 डिस्टेंस पर है, मतलब कि ये -1 -2 एंड हमारे पास में y की वैल्यू क्या है 0। मतलब कि हमारे पास x तो लेफ्ट में चले जाएगा, बट जब ऊपर जाने या फिर नीचे जाने की बारी आती है तो क्या हो गया, ये हमारे पास उधर ही अटक गया।
नेक्स्ट वाले भी देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया है -1, तो x क्या करेगा, x पर हमारे पास -1 तक जाएगा एंड उसके बाद में क्या बोल रहा है, y पर भी ऊपर जाना है। तो पहले लेफ्ट आया -1 एंड अब क्या कर रहा है, एक स्टेप ऊपर गया अपने पास में। थर्ड वाले देखते हैं हमारे पास 0 पर, मतलब कि हमको कहीं आगे जाने की जरूरत ही नहीं है x पर, हमारे पास ये कहां पे चढ़ गया, सीधा 1 2 1 3। 0 से क्या है, हमको अब राइट साइड में जाना है जहां पर वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये हो जा रहा है अपने पास में 1 1 के बाद में क्या कर रहे हैं, 3 स्टेप ऊपर चढ़ना है। एक बार हमारे पास राइट में गया 1 एंड 1 2 3। सिमिलरली हमारे पास में 2 पर क्या हो जा रहा है, 1 2 3 4। तो हमारे पास अब जो पैटर्न देखने मिल रहा है हमको यहाँ पे लाइन पॉइंट्स का, वो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सबके सब क्या है, अलाइंड होने वाले हैं, एक लाइन पर हमारे पास में आने वाले हैं। एंड इसी नाम से मैंने पिछले बार बताया था कि हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास जब प्लॉट बनता है इनका, हर कंडीशन में हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है जब x का पावर क्या रहे, 1 रहे, या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहे हमारे पास में यहाँ पर 1 रहे। तो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। अब ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, अब हम लोग कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो वैल्यू है -2 रखने पर हमारे पास 0 आ गया था। चलो हम लोग और दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि -1, जस्ट लाइक लास्ट टाइम। -1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 -1 -2, विच मीन्स हो जाएगा -2। ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर है -2। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, x की जगह पे 0 पुट कर दूं, दोनों टर्म 0 हो जाएंगे एंड आएगा हमारे पास फिर से आंसर -2। तो ऐसे से करके हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास इनके लिए भी क्या हो गया, हमारे कोऑर्डिनेट्स हमको अवेलेबल हो गए। फिर से क्या करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया था वैसे ही मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी क्या करता हूँ, पॉइंट्स को प्लॉट करता हूँ एंड उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ग्राफ बनता है उसका शेप किस तरीके का रहता है। अगेन सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू -2 पे 0 दी हुई है, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में जाऊंगा। यहां पर हमारे पास में ओरिजिन था 0 0 0 से -1 -2 एंड हमको क्या बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं, लाइन पर ही रहो, दैट मीन्स 0 पर। फिर क्या हुआ, -1 पे बोल रहे थे -2 पे जाना है। अब क्या है हमारे पास में जो साइन है वो माइनस बोल रहा है, पॉजिटिव साइन बोलता है तो हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, नेगेटिव साइन बोल रहा है तो वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। सो -1 पर हमारे पास -1 -2, तो इस पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करते हैं। 0 पर फिर क्या बोल रहे हैं, मैं इसी लाइन y एक्सिस पर ही हूं एंड यहाँ पे फिर से क्या बोल रहे हैं, अपने को -2 पर ही रहने बोल रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं 1 पर, तो 1 पर हो गया फिर से 0 एंड 2 पर हो गया अपने पास में 1 2 3 4। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लाइन में तो है ही नहीं। अगर मैं यहां पे ऐसा लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये बाकी के पॉइंट्स निकल जाएंगे, यहां पे लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा तो बाकी के जो पॉइंट्स निकल जाएंगे। अगर सारे पॉइंट्स को मैं एक साथ रखना चाहता हूं तो मुझको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बना के नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक कर्व बनाता हूं। और ये जो कर्व है ये है हमारे पास में पैराबोलिक शेप में। तो हमारे पास में हम लोग किस तरीके से पॉलिनोमियल को ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो हमने अभी देख लिया। आगे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये 0 का मीनिंग क्या होता है। ओके, अगेन कभी भी हम लोगों ने हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 0 क्या होता है कि वो x की वो वैल्यू जिस पर हमको आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या कहलाती है, 0 कहलाती है। यहां पर भी हम लोग वही देखना चाहते हैं, हमारे पास में 0 कहां मिल रहा है, आंसर में 0 हमको यहां पर एक जगह पर मिल रहा है, तो यहां पर जाएगा -2 पर 0 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ ये पॉइंट को देखूं -2 पे 0 कहां मिल, ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, सेम चीज में क्या करता हूं, सेकंड वाले ग्राफ में भी देखता हूं। यहां पर हमारे पास 0 y पर दो जगह पे मिल रहा है, जो कि है -2 पे 0 हमको यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पर 1 पर 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर एक 0 नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमारे पास दो 0 है, एक अपने पास -2 के लिए है और एक हमारे पास 1 के लिए है। पॉइंट को ढूंढता हूं तो ये हो जाएगा अपने पास में, एक ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ग्राफ को देख के हमको ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है कि हमारे पास 0 कौन से नंबर होते हैं या फिर कौन से पॉइंट्स होते हैं, ये वो पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर हमको मिलते हैं।
जब कोई सा भी कर्व हमारे पास एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट पर हमको हमेशा क्या मिलता है, एक जीरो मिलता है। यहां पर भी हम लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहे हैं, 2 बार, तो हमारे पास यहां पर कितने जीरोस मिल जा रहे हैं, 2। ये एक्स एक्सिस को कितने बार क्रॉस कर रहे हैं, 1 बार। दैट्स वाई हमारे पास जीरोस का नंबर यहां पर कितना हो जा रहा है अपने पास, सिर्फ 1। तो हम लोगों ने यहां पर ये देखा कि जीरो का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट हमारे पास जीरो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। एंड अगर मैं ग्राफिकली समझना चाहूं तो हमारे पास जीरोस वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जीरोस वो पॉइंट्स होते हैं जो कि ग्राफ पर हमारे पास बनते हैं, जो कि हमारे पास में एक्स एक्सिस को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो जब एक्स एक्सिस क्रॉस करते हैं तो वहां पे जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, तो उस पर एक्स की जो वैल्यू होती है, अगेन हमारे पास जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है उस पर हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 हो जा रहे हैं, यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे 1, तो ये वैल्यूज जो हमारे पास है ये क्या कहला रहे हैं, अपने पास में जीरोस कहला रहे हैं। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मीनिंग, एंड ये था हमारे पास में जीरोस का डेफिनेशन। हमारे पास किसी पॉलिनोमियल में जो x के साथ में जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट्स। जैसे कि x का यहाँ पे कोफिशिएंट हो जा रहा है a, एंड यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे b क्या हो जा रहा है, ये भी कोफिशिएंट हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारे पास जीरोस होते हैं, ठीक है, जीरोस ऐसे नंबर होते हैं जिनको x की जगह पर अगर हम लोग पुट करें तो पूरा का पूरा इक्वेशन का वैल्यू हमारा क्या रहता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, खुद इटसेल्फ वो जीरो नहीं होते, बट पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं हमारे पास में, वो जीरो कर देते हैं। तो हमारे पास जीरोस अलग टर्म होते हैं, अलग चीजें होती है, कोफिशिएंट क्या होता है अपने पास में, अलग चीजें होती हैं। ओके, अब हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन को बनाते हैं, एंड जो जीरोस होते हैं वो आते हैं एक्स में जाते हैं और पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं, पूरे जो कोफिशिएंट का जो मेहनत रहता है उसको पानी में फेर देते हैं और वैल्यू को जीरो कर देते हैं। क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, इनके बीच में रिलेशन है। मान के चलो कि हमारे पास में कोई बहुत ही सक्सेसफुल मूवी हो गई, जैसे कि मान के चलो पीके हो गई, जिसमें हमारे पास जो एक्टर था वो आमिर खान था। अगर आमिर खान की जगह पे कोई दूसरा एक्टर होता, मान चलो कि तुम्हारे पास में अक्षय खन्ना या फिर हमारे पास आयुष्मान खुराना, ऐसा कोई अगर एक्टर होता, क्या वो उतना सक्सेसफुल होता जितना कि आमिर खान के साथ हुआ था? ऑब्वियसली नहीं हो पाता। हमारे पास में क्या रहता है कि हाँ, जो स्क्रिप्ट होती है, जो मूवी का स्टोरी रहता है, फिर स्क्रिप्ट रहता है, वो कई बार क्या करती है कि ऐसे लोगों को डिमांड करती है कि वही क्या कर सकते हैं, उस मूवी को चला सकते हैं। तो हमारे पास में ऐसा भी होता होगा कि स्क्रिप्ट के बेस पे हम लोग बोल सके कि भाई कि ना ये स्टोरी है, इसमें कम से कम इस बंदे को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि तुमको कोई एकदम से सीरियस मूवी बनानी है, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल कॉमेडी सब ना हो, वहां पे तुम किसी ऐसे एक्टर को ले ली जो कि अपने कॉमेडी के नाम पे जाना जाता है, कोई स्टार उसको, कोई ऑडियंस उसको देखने नहीं जाने वाला है। वैसे ही अगर हमारे पास में कोई कॉमेडी मूवी है, वहां पे कोई एकदम से सैड टाइप का कोई स्टार को ले लिए हैं, ठीक है ना, जिसको हमेशा रोना गाना रहता है, वैसे स्टार को उसमें डाल दिए तो क्या होगा, वो मूवी नहीं चलने वाली है। तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट होता है वो खुद ही क्या करता है, अपने हिसाब से एक्टर को डिमांड करता है या फिर बोलता है कि हमको ये एक्टर तो कम से कम नहीं चाहिए। ऐसा ही हमारे साथ पॉलिनोमियल्स के साथ होता है। हमारे पास में पॉलिनोमियल्स को अगर हमने स्टडी करें तो हम लोग यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो जीरोस हैं उनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एंड वहां पे क्या रहता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारे पास में जो कोफिशिएंट्स रहते हैं वो प्ले करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोफिशिएंट्स क्या करते हैं, एक्स के साथ मिलकर हमारे पास एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। उन लोगों ने फॉर्मेशन कर लिया है तो उनको ही पता है कि हमारे पास में एक्स की वो कौन सी वैल्यूज हैं जो कि क्या कर सकते हैं, उनको जीरो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमने देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए एंड बी क्या हो जा रहा है, अपने पास कोफिशिएंट हो जा रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू जा रहा है माइनस बी अपॉन ए। तो बी एंड ए यही क्या हो रहा है, इनका जो रेशियो होता है, माइनस कर दें, माइनस लगा के अगर इनका रेशियो को हम लोग निकाले तो वही हमको बताते हैं कि हमारे पास में ये एक्स कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास जीरो होने वाला है। तो हम लोग को डायरेक्टली में कि एक्स की एक एक वैल्यू को पुट करके देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू जीरो प्रोड्यूस करने वाला है, बल्कि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वही हमको बता देने वाले हैं कि हमारे पास में जीरोस कौन होने वाले हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का तो काफी सिंपल हो जाता है।
चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, बिकॉज अब ये हमारे पास इक्वेशन हो जा रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, बिकॉज हमारे पास ज्यादा कोफिशिएंट्स आ जा रहे हैं। हमारे पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो इस बार क्या हो गया है, 2 हो गया है। एक्स भी हमारे पास में 2 टर्म में आ रहे हैं, एक बार एक्स स्क्वायर है, एक बार एक्स है, तो हमारे पास इक्वेशन हो जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये निकाल पाना, जीरोस निकाल पाना अब थोड़ा मुश्किल काम हो गया। हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं कि मैं बोलता हूं कि अल्फा और बीटा, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अल्फा एंड बीटा जो हमारे पास में है वो पीएक्स का 0 है। हमको वैल्यू नहीं पता है, वो हम लोग निकालेंगे, बट फॉर नाउ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी बेस पे इक्वेशन बनाते हैं। अगर हमारे पास में अल्फा एंड बीटा हमारे पास जीरोस हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू देम हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी जीरो नहीं आने वाला है, बट जो जीरोस आने वाले हैं उनका एडिशन जो रहेगा अपने पास एक्स के साथ रहने वाला है। अगेन हमारे पास में एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी जीरो नहीं आएगा, बट एक्स के साथ में उन जीरोस का एडिशन आने वाला है, माइनस साइन लगा देंगे, एंड जो प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास में विदाउट एक्स वाले टर्म में चले जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास इसके हिसाब से अगर ये मान लिया जाए कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा 0 से, तो ये इक्वेशन होना चाहिए, पर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी हमारे पास में क्या है, कोफिशिएंट है। मैं क्या करता हूं यहाँ पर आपस में इनको कंपेयर करता हूं। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, बट ए के साथ में दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं ए से, तब मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। यहां पर भी ए अपॉन ए था जो कि कट गया, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं बी प्लस ए का कंपैरिजन कर रहा हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा से, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको डायरेक्टली तो हमको मिल नहीं रहा कि हमारे पास अल्फा एंड बीटा क्या होने वाला है, बट उनका प्रोडक्ट तो हम उनका क्या बोलते हैं, सम तो हमको मिल जा रहा है, उनका एडिशन तो हमको मिल जा रहा है। चलो ये तो हमारे पास हो गया, एडिशन की बात हो गई है, या फिर सम ऑफ जीरोस बोल रहे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं। हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा है, इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग नॉन एक्स वाले टर्म से, जो कि अपने पास में सी अपॉन ए है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जाएगा सी अपॉन ए। अब क्या करना है कि अगर हमको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो इक्वेशन हमारे पास में है, दो वेरिएबल है, कर लो फाइंड आउट। तो हालांकि हमारे पास में लीनियर पॉलिनोमियल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर वैल्यू निकाल पाना कि हमारे पास जीरोस कौन कौन से हैं, बट हम लोग यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, जीरोस को फिर भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके। आगे हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो कितने आ रहे हैं। यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास था 1, सॉरी डिग्री हमारे पास यहाँ पे कितना था, 1 था, तो डिग्री हमारे पास 1 हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, जीरोस भी कितने आ रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे जीरोस कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, दैट मींस जो दो जीरोस हैं। डिग्री कितना था अपने पास में, 2 था। अगर हमारे पास में डिग्री 3 हो जाए तो रूट्स कितने आए, तो हमारे पास में जीरोस कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे क्या है अपने पास में, एक्स क्यूब तक गया है, मतलब हमारे पास में डिग्री हो जा रही है 3, दैट मींस हमारे पास जीरोस भी कितने होने चाहिए, 3। अल्फा बीटा एंड गामा, जैसे में हमने पिछले बार क्या किया था, एक इक्वेशन से कंपैरिजन किया था हमने, वैसे हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। हमारे पास जो इसके लिए इक्वेशन बनना चाहिए रूट जो जीरोस के हिसाब से, तो हमारे पास एक्स क्यूब वाले के पास में तो कोई भी जीरो नहीं आना चाहिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर रहने वाला है, डिग्री रहने वाला अपने पास में, डिग्री वाला टर्म, उसके साथ में कोई भी क्या बोलते हैं जीरोस मल्टीप्लाई या फिर ऐड नहीं होता है। बाद में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले के साथ में सबका जो एडिशन रहने वाला है अल्फा बीटा एंड गामा का, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद वाले में क्या हो रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, इनका एडिशन जो है वो एक्स का हो रहा है, एंड फाइनली अल्फा बीटा एंड गामा। अगर माइनस का यहाँ पे साइन देखे तो हमेशा क्या रहा है, ऑल्टरनेट टर्म्स हमारे पास में माइनस हो रहे हैं, पहला वाला टर्म प्लस में रहेगा, माइनस प्लस माइनस, ऐसे कुछ हमारे पास यहाँ पर भी हुआ था, बट 3 टर्म इस तरह से पता नहीं चला था, प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करने वाले हैं, वैसे कंपैरिजन करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखा हूं एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, दिक्कत यहाँ पर फिर से आने वाला कि हमारे पास जब कंपैरिजन करेंगे तो दोनों साइड पे क्या रहना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ ए से, तो ये हो जाएगा अपने पास में
एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 0। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन का आपस में कंपैरिजन करता हूं। तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर वाले का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, विच मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। वैसे हमारे पास में एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ में इक्वेट हो जाएगा एंड हमारे पास विदाउट एक्स वाले जो कोफिशिएंट रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहां पर ये देखा है कि हम लोग किस तरीके से जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट पुटिंग द रैंडम वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस क्या करो, इक्वेशन हमारे पास में जो है उसको क्या करना है कि हमको पहले फाइंड आउट करना है कि वेदर लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है एंड फॉर्मूलाज में पुट कर देना है। हमको क्या मिल जाएगा, जितने भी हमारे पास वहां पर क्या बोलते हैं जीरोस हैं उन सबकी वैल्यूज मिल जाएगी अगेन इक्वेशन की फॉर्म में। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिली है, सॉल्व करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जा रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड यहाँ पर अल्फा बीटा गामा। इन सबको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा जो कि जीरो से हमारे पास पीएक्स के, उनकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम लोगों ने अब तक पॉलिनोमियल के ऊपर में जो बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, हम क्या करते हैं कि उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं, कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास ये बोले कि हमारे पास अलग अलग टाइप के ग्राफ दिए हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू px करके हमारे पास जो इक्वेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन हमको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हर बार हमारे पास में इक्वेशन अलग रहेगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास में ग्राफ भी जो है अब हमारे पास में क्या है, अलग अलग होने वाले हैं। सो px हमारे पास क्या हो जा रहा है, एक पॉलिनोमियल है एंड उसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। हमको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। हमको ये पता करना है कि कितने जीरोस हमारे पास हैं, हमको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी है, बट वी हैव टू गिव द नंबर ऑफ जीरोस। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि हमारे पास जो जीरोस होते हैं वो उन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जितने पॉइंट पर वो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, यहां पर काट रहा है। तो हमारे पास यहां पर एक्स एक्सिस एक भी बार कटा है क्या, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमारे पास में एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है एक भी बार नहीं काट रहा है। दैट मींस हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, अपने आंसर 0 हो जाएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस जो कि हमारे पास हैं वो क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। सेकंड हम लोग यहां पर देखते हैं तो हमारे पास में फिर से हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो एक्स एक्सिस को यहां पर कितने बार क्रॉस कर रहा है ये लाइन, एक बार क्रॉस कर रहे, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ये 1 2 एंड 3 टाइम्स क्या हो रहा है, अपने पास यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे यहाँ पर 3। एंड फाइनली हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो जा रहा है, अपने पास ये जो लाइन है 2 बार क्रॉस हो रहा है। एक बार हो रहा है हमारे पास यहाँ पर क्रॉस और एक बार हो रहा है यहाँ पे क्रॉस। तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्राफ को देखकर एंड ये देखकर कि हमारे पास एक्स एक्सिस को वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस वहां पर कितने होने वाले हैं। तो ये तो खैर हो गया अपने पास में कितने जीरो है करके। बट अगर हमको कोई बोले कि हमारे पास इक्वेशन हम दे रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो गया है, इस क्वेश्चन में हमको इक्वेशन पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है एंड हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो जीरोस हैं उनकी वैल्यू क्या क्या है करके। तो सबसे पहले हमको क्या करने बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर हमारे पास में जीरोस निकालने बोल रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ जीरोस एंड उसके बाद में बोल रहा है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जो अपने पास कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशनशिप है उससे हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर हमारे पास जो जीरोस आए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास में है 6x³ माइनस 3 माइनस 7x दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। 6x² है ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो 7x है उसको लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 6x² माइनस का प्लस हो जाएगा 9x माइनस 2x माइनस 3।
अब बात यहां पर यह है कि मैंने 9x माइनस 2x ही क्यों लिखा है। मैं उसकी जगह पे 7 को क्या लिख सकता हूं, 6 माइनस x ये भी लिख सकता था, या फिर मैं यहां पे लिख सकता था माइनस 3x माइनस 4x, बट 9x माइनस 2x ही क्यों लिखा हूं। अगेन 7 तो हमारे पास आ जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि हमको बीच में हमारे पास में कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए कि हमारे पास अगर इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो हमारे पास 7 आ जाए, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास में ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनका मल्टीपल आ जाए। तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका रहता है, हम लोग क्या करते हैं 6 इंटू 3 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 3 हो जा रहा है, इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, और हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 3 नंबर से हमको क्या करना है, 2 नंबर बनाने हैं जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास में 6 इंटू 3 18 हमारे पास में आ ही जाएगा, बट हमारे पास में 7 भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करके देखता हूँ, 3 3 रहता अपने पास में 9 और ये रहता अपने पास में 2, दोनों को ऐड करने पर तो हमारे पास में आंसर नहीं आएगा, बट हाँ अगर मैं दोनों को माइनस करता हूँ तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। बट हमको क्या करना है, 7 माइनस में लेके आना है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ और 2 को क्या कर लेता हूँ यहाँ पर मैं प्लस लिख लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉमन निकालने वाला हूँ। इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालूंगा मैं 3x को, तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 3। यहां पर कुछ है ही नहीं कॉमन निकालने के, तो हमारे पास 1 निकल जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, एंड हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू है p ऑफ x की। बट अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, p ऑफ x की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। सो अगर हमारे पास p ऑफ x 0 के बराबर होगा तो हमारे पास में 2 ऑफ x माइनस 3 ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड 3 ऑफ x प्लस 1 ये भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, अपने पास में 0 होना चाहिए, विच मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 3/2, एंड यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 1/3। अब बात हमारे पास ये है कि हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि हमारे पास में जो रूट्स आए, जो अपने पास में जो जीरोस आए हैं वो सही है कि गलत है करके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करके चलते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है रूट्स के लिए, जो सम ऑफ क्या बोलते हैं जीरोस हैं, उसकी वैल्यू जो रहती है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम लोग किसे निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसको माइनस बी अपॉन सी। तो हमारे पास में यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, अपने पास में था यहाँ पर b की वैल्यू, सॉरी b अपॉन a था, तो हमारे पास में b की वैल्यू थी -7, तो -7 का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और a की जगह पर हो जाएगा अपने पास में 6। सेम हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं, दो जीरोस हैं हमारे पास, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो एक जीरो जा रहा अपने पास में अल्फा प्लस बीटा करते हैं यहाँ पर 3/2, और दूसरा जीरो हो जा रहा है -1/3। आपस में यहाँ पे सॉल्व करते तो हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 2, और ये हो जाएगा अपने पास 6, और आंसर आएगा 7/6। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारे पास सही आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। ये होता है अपने पास -c/a, -c है हमारे पास -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन हो जाएगा अपने पास 6, सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है अपने पास में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास हम लोग इसको लेके चलते हैं 3/2, एंड बीटा हम लोग लेके चलते हैं -1/3 को, तो हमारे पास ये हो जाएगा -1/3। ओके सॉरी, ये प्लस रहता है अपने पास, तो ये हमारे पास रहेगा माइनस, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपने पास आंसर -1/2। तो हमारा फाइनल आंसर तो 3/2 था एंड -1/3 था। बाद में हम लोगों ने जो यहाँ पर किया, ये सिर्फ क्या था, अपने पास में वेरिफिकेशन प्रोसेस था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि अपने पास जो कोफिशिएंट के साथ में जीरोस के जो रिलेशन होता है उसके बेस पे हमने यहाँ पे ये दिखाया कि हमारे पास जो आंसर आया है उसकी वैल्यू क्या अपने पास में सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहले वाले में किए थे वैसे हम सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में इक्वेशन जो पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है सेकंड, वो दिया अपने पास t² - 15। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, t² कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ √15 का स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐसा इस नाम से कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास 15 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है।
वो हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं है, तो हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं ताकि हम लोग उसको लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? हमको पता है कि हमारे पास में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी एंड दूसरा हो जाता है ए माइनस बी। इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग अपने जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास ये जीरो प्रोड्यूस करने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अपने पास क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू एक हो जाएगी अपने पास में, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो आया था, तो टी इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस अंडर रूट 15 एंड दूसरी जगह पर टी माइनस अंडर रूट 15 था, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू अंडर रूट 15। मतलब कि हमारे पास में टी की दो वैल्यू आ रही है अपने पास, दो वैल्यू पर जीरो हो रही है, एक तो माइनस अंडर रूट 15 पर और एक पॉजिटिव अंडर रूट 15 पर। चलो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। आंसर तो हमारे वैसे आ चुका है, तो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। बी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हमारे पास में यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे टी है ही नहीं अपने पास में, तो बी की जगह पर लिखेंगे जीरो, ए की जगह पर अपने पास में था वन और हमारे पास आना चाहिए आंसर जीरो। चलो करके देखते हैं। हमारे पास में अल्फा जो हो जा रहा है इसको हम अल्फा लेके चलते हैं एंड दूसरा वैल्यू अपने पास में बीटा है, तो माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 क्या हो जा रहा है अपने पास में जीरो। दो अलग अलग तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाला है, एक तो हमारे पास में कोफिशिएंट के थ्रू और एक जो हमने आंसर निकाला इसके थ्रू, दोनों हमारे पास क्या हो गया है, सेम आ गया है। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट के लिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हो जाएगा अपने पास सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारे पास है माइनस 15, ए की वैल्यू अपने पास है 1, मतलब कि हो जाएगा माइनस 15। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है माइनस अंडर रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू अपने पास में अंडर रूट 15, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 15 आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो गया, अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो आंसर जो फाइनली आ रहा है अपने पास वो अपना क्या है, सही है। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो हमारे पास स्टेप जो हो रहा है यहाँ पर वो हो रहा है हमको जीरोस को फाइंड आउट करने का। कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो अपने पास में क्या बोलते हैं जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं किसमें, अलग अलग फैक्टर्स में, और उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ में। जो वहां पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा अपने पास में जीरोस एंड उसके बाद में हमारे पास हम लोग वेरीफाई करेंगे हमारे पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला जो फॉर्मूला था उसके थ्रू। लास्टली हमारे पास में एक और टाइप के क्वेश्चंस हमको यहाँ पे देखने मिलेंगे। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस बार जीरोस की वैल्यू दे रहा है। इससे पहले क्या था, हमको यहाँ पे दिया था पॉलिनोमियल और हमको बोल रहा था जीरो फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पर दे दिया है जीरोस और बोल रहा है कि हमको निकालना है यहाँ पर क्या है, इक्वेशन निकालने हैं। तो ये भी काफी इजी रहता है। हमारे पास जो मेन फॉर्मूला रहता है बेसिकली वो क्या रहता है, हम लोगों ने देखा था कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास में रहता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां पर हम लोग अल्फा को ले लेते हैं अंडर रूट 2, बीटा को लेके चलते हैं 1/2 और क्या करते हैं फर्दर सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, अंडर रूट 2 प्लस 1/3 एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1/3 इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1/3 एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2/3 इक्वल टू जीरो। अगर मैं थोड़ा सा और सही तरीके से लिखना चाहता हूँ, सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड्स पर इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। तो होगा क्या, यहां पर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा यहां पर तो क्या हो जाएगा, ऊपर का 3 एंड नीचे का 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा अपने पास में 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 एक्स। अगेन यहां पर भी जो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा अंडर रूट 2 और हो जाएगा अपने पास में जीरो। सो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन आता है या फिर ये हमारे पास में क्या होता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास में रूट्स क्या है, 1 एंड 1 दिए हुए हैं। अगेन शुरुआत हमारे पास वैसे ही होने वाली है। पी ऑफ एक्स हमारे पास रहने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड इक्वल टू अपने पास होना चाहिए जीरो, बिकॉज हमारे पास जीरोस पुट कर रहे हैं। हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो हो जा रही है वो है अपने पास 1, बीटा की वैल्यू भी है 1 एंड जी फेयरली सिंपल रहने वाला है, ये हो जाएगा
2x और ये हो जाएगा अपने पास में 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाता है या पॉलिनोमियल आ जाता है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास में तीन अलग अलग टाइप के हमारे पास में वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे हैं। पहले टाइप में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे। सेकंड वाले में हम लोग देखे थे कि हमको जीरोस की वैल्यू निकालनी थी कि कौन से वैल्यू पर हमको जीरो मिलता है। थर्ड वाले में हमको क्या बोला गया कि हमको जीरोस दे दिया गया है एंड हमको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है।